दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में पार्टी सरबराह मियां नवाज शरीफ से हिदायत लेने के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान पर गौर के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इत्तेहादियों के मशवरे से फैसले किए जाएंगे, जबकि एक खबर यह भी है कि पंजाब काबीना का फैसला भी मियां नवाज शरीफ ने अपने हाथ में ले लिया है। इस बिना पर देखा जाए तो इत्तेहाद का सिर्फ नाम रह जाता है। मुल्क के नामवर और सीनियर सहाफ़ी जनाब इरशाद आरिफ ने मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से लाजवाब तबसरा किया। आप लिखते हैं कि ये पहली बार है कि कौम दाद देने को बेताब है, मगर हर फन मौला पॉलिटिकल इंजीनियर कहें दिखाई देता है ना सुनाई, जिसने एक नातजुर्बाकार और नाकर्दा कार हुकूमत को रुखसत करके कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा किया, भानमती का कुंबा जोड़ा और पाकिस्तान के हुक्मरान ने सौंप दी। इस तज्जियाकार कुंबे को एक माह गुजरने के बावजूद ये समझ नहीं आ रही कि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाए या बरकरार रखें, IMF की मान कर सब्सिडीज का खात्मा करे या साबिका हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ बरकरार रख कर ये बदनामी मोल ले कि वो सख्त फैसले करने का अहल नहीं। मियां शहबाज शरीफ जैसा अलमियत पसंद सियासतदान पहली बार ये पूछता फिरता है कि मुझे धक्का किसने दिया, मगर जवाब न दर्द। महंगाई पहले भी कम न थी, मगर मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हुक्मरान तमाम अजाबों का बायस इमरान खान को ठहरा रहे हैं। जब इमरान खान बरसे इक़्तिदार आए थे तो वो भी महंगाई समेत हर मनफी काम नून लीग के खाते में डालते थे। सियासी जमातों का ये पुराना वतीरा है कि वो कोई भी नाकामी अपने सर नहीं लेती। अब सूरत-ए-हाल ये है कि आवाम चूँकि पहले ही सख्त तकलीफ में है, इसे रिलीफ मिलने के बजाय इसके तकालीफ में इजाफा हो चुका है। डॉलर 200 रुपये के करीब है। आटे के 20 किलो थैले में 600-700 रुपये का इजाफा हो गया। सोने की कीमत में भी 700 इजाफा हुआ है। इदारे मजबूत होने के बजाय मजीद कमज़ोर होते जा रहे हैं। सिर्फ सियासी जमातें नहीं, पूरी कौम भी तकसीम का शिकार नजर आती है। पाकिस्तानी कौम में ज़ियाउल हक आने के बाद 40 साल मजहबी तशद्दुद और इंतहा पसंदी का अजाब भुगता है, मगर मौजूदा सियासत भी तशद्दुद और इंतहा पसंदी का शिकार नजर आती है। पूरी कौम परेशान है, कोई हल बताने वाला नहीं। हुकूमत की तरफ से अदद शुमार शाया किए गए, जिसका मकसद इमरान खान की हुकूमत को दोष देना है। बिलाशुबा ये बातें गलत भी नहीं। जैसा कि बताया गया कि 2018 में डॉलर 116 का था और 2022 में 189 तक चला गया। महंगाई के बारे में बताया गया कि 13% इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे की कीमत में 1100 रुपये, चीनी की कीमत में 40 रुपये, घी की कीमत में 151 से 470 तक चली गई। बिजली का यूनिट 11 रुपये था जो कि 25 का हो गया। गैस 600 से 1400 तक चली गई। यूरिया खाद की बोरी 1380 से 1918 तक जा पहुंची। माली खसारा 5600 तक बढ़ गया। हुकूमती अदद शुमार में कहा गया कि 1947 से लेकर 2018 तक टोटल बैरूनी कर्जा 24,953 था, जो कि इमरान खान के 3.5 साल के दौर में 42,745 हो गया। ये भी बताया गया है कि इमरानी दौर में बेरोजगारों की तादाद में 60 लाख का इजाफा हुआ। ये भी बताया गया कि इमरान खान के दौर में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद 2 करोड़ अफराद तक चली गई। इन तमाम बातों का जवाब देने का इख्तियार तो तहरीक इंसाफ के पास है। बिलाशुबा इन्हें जवाब भी देना चाहिए, लेकिन असल सवाल तो यह है कि पहले वाले जो थे अपने बारे में बताना चाहिए कि आपने कितना रिलीफ दिया। इमरान खान की तरफ से इलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। इनके हर जलसे का पहला मुतालबा इलेक्शन के हवाले से होता है। इलेक्शन भी जरूरी है, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि बल्दियाती इलेक्शन जो कि सालिहा साल से ज़ेरे इल्तिवा हैं और बल्दियाती इलेक्शन का ना होना आइन की भी खिलाफ वर्जी है, इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि बल्दियाती इलेक्शन से आवाम के बहुत से मसाइल मुकामी सतह पर हल होते हैं और बल्दियाती इलेक्शन को सियासत की नर्सरी भी कहा जाता है कि बड़े बड़े सियासतदान बल्दियात से कौमी सियासत में शामिल होते हैं। रोजनामा 92 न्यूज के तज्जिया निगार अशरफ शरीफ ने बजा तौर पर लिखा कि शहरी हुकूमतें या सिटी गवर्नमेंट मरकज से इख्तियार और वसाइल हासिल करके बराह रास्त निचली सतह पर काम कर सकती है। इससे आम आदमी के मसाइल हल हो सकते हैं। इसे सैकड़ों किलोमीटर का सफर करके एक दरखास्त किसी दफ्तर में जमा करवाने की अजियत से निजात मिल सकती है। इसका मयर हर वक्त इसके रसाई में होगा। मुल्क में बातों की जमहूरियत की जगह अमल की जमहूरियत फरोग पाएगी। सरकारी वसाइल पर बालाई तबकात की परवरिश का अमल रुक सकता है। अब थोड़ा सा जिक्र चोलिस्तान का भी हो जाए। चोलिस्तान में पानी की किल्लत से मौत का रक्स आज भी जारी है। बड़ी रोही में आज भी जानवरों की लाशें मिल रही हैं। एक एक जानवर के तड़पने के बड़े बड़े निशानात मौजूद हैं। चोलिस्तान में बहुत बड़े अलमिये ने जन्म लिया।
पंजाब हुकूमत की तरफ से मामूली सतह पर इकदामात हुए, मगर ये इकदामात सिर्फ नुमाइशी हैं। कौम परस्त सराइकी जमातों की तरफ से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और कहा गया है कि पानी की बोतलों की नहीं, वसेब के लिए पानी के पूरे हिस्से और अरसा में नुमाइंदगी की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है जिसमें कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, लगारी, मज़ारी, खर, खोसे, दरिशक और गिलानी कुरैशी में से किसी ने चोलिस्तान में हमदर्दी का इजहार नहीं किया। एक ये भी कहा कि इमरान खान मुल्तान में 20 मई को चोलिस्तान और सराइकिस्तान का पूसा देंगे। और क्या मखदूम शाह महमूद कुरैशी और तहरीक इंसाफ की क़यादत सराइकी सूबे के बारे में वसेब के करोड़ों लोगों को एतमाद में लेंगे। गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान पर तनकीद करते कहा कि नवाज शरीफ ने $5 बिलियन ठुकरा कर धमाके किए थे। तुमने कौन से ऐसे काम किए कि तुम्हें अमेरिका क्यों इतने पैसे दे। दोस्तों, गद्दार कौन के सफ़े नंबर 35 पर अमेरिकी सदर से मुलाकात के बारे में कहा कि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जे करवाने की कोशिश करूंगा और इसके लिए मुझे अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ताहम मैं पाकिस्तान पर प्रेसलर तरमीम की पाबंदियां हटवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बताने का मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों, दूसरी जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज और अपने दरमियान पैदा होने वाले फड्डे के बारे में सारा किस्सा खोलकर सामने रख दिया और ये तासुर देने की जो बात हो रही है कि मेरे और फौज के दरमियान जनरल फैज़ के मामलात पर मामलात ख़राब हुए, तो हाँ, मैं कहता हूँ कि इस वक्त के हालात के मुताबिक जनरल फैज़ सर्दियों तक काम करें क्योंकि इनको सारे मामलात का अंदाज़ा है। उनका कहना था कि गुज़श्ता गर्मियों में अफगानिस्तान की वजह से खाना जंगी का खदशा था और इस असरात में भी बड़े पड़े और हमारे फौजी भी शहीद हुए। इस दौरान इस वक्त के ISI चीफ को ज़रूर होना चाहिए था। इस तरह मुझे मालूम हो चुका था कि नून लीग वालों ने हमारी हुकूमत गिराने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया है। इन्होंने कहा कि ये नून लीग की हालत यह है कि अगर नवाज शरीफ को बरतानिया का वज़ीर आज़म बना दें तो 10 साल में वो पाकिस्तान से कर्जा मांगने वाला बना देंगे। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रल की इस्तिलाह कोई नहीं, या आप सच्चाई के साथ हो जाएं या झूठ के साथ, मगर ये न्यूट्रल रहने की बात बिल्कुल गलत है। तो बताने का मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत सबके सामने आ चुकी है। दोस्तों, दूसरी जनाब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज और अपने दरमियान पैदा होने वाले फड्डे के बारे में सारा किस्सा खोलकर सामने रख दिया और ये तासुर देने की जो बात हो रही है कि मेरे और फौज के दरमियान जनरल फैज़ के मामलात पर मामलात ख़राब हुए, तो हाँ, मैं कहता हूँ कि इस वक्त के हालात के मुताबिक जनरल फैज़ सर्दियों तक काम करें क्योंकि इनको सारे मामलात का अंदाज़ा है। उनका कहना था कि गुज़श्ता गर्मियों में अफगानिस्तान की वजह से खाना जंगी का खदशा था और इस असरात में भी बड़े पड़े और हमारे फौजी भी शहीद हुए। इस दौरान इस वक्त के ISI चीफ को ज़रूर होना चाहिए था। इस तरह मुझे मालूम हो चुका था कि नून लीग वालों ने हमारी हुकूमत गिराने का मुकम्मल मंसूबा बना लिया है। इन्होंने कहा कि ये नून लीग की हालत यह है कि अगर नवाज शरीफ को बरतानिया का वज़ीर आज़म बना दें तो 10 साल में वो पाकिस्तान से कर्जा मांगने वाला बना देंगे। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रल की इस्तिलाह कोई नहीं, या आप सच्चाई के साथ हो जाएं या झूठ के साथ, मगर ये न्यूट्रल रहने की बात बिल्कुल गलत है।